तो ये जो चैप्टर है, अध्याय है, इसका नाम से ही हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि इसके अंदर में क्या होएगा। ये बेसिकली दिस चैप्टर इज वेरी क्लोज टू अस। इसके अंदर में जिन विषयों का वर्णन हम लोग करने जा रहे हैं, या जिन विषयों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे विषय जो हैं अ, हमारे हमारे नित्य जीवन के अत्यंत करीब है। ये हमारे हमारे से दूर नहीं है। हम लोग उसको अपने जीवन के अंदर में, या अपनी अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसके साथ में आप सब लोग जो है उसको कोरिलेट जो है वो कर पाएंगे। एक सेकेंड। श्रद्धा का विभाग में मैं आपको बता रहा था कि इसको हम अपने जीवन के साथ में कोरिलेट कर पाएंगे। डिविजन्स ऑफ फेथ, सब लोगों के जो फेथ होते हैं, या जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, जो विश्वास जिसको हम लोग बोलते हैं, हर एक जीव का अलग अलग भाव होता है। उसके हिसाब से ही उनकी श्रद्धा भी जो है वो डिपेंड करती है। तो ये जो अध्याय है, कुल मिला के 28 श्लोक है उसमें। और जिसमें कि सबसे पहले श्लोक के अंदर में अर्जुन प्रश्न करता है कि जिन लोगों की श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं होती है, उनकी अनाधिकृत उपासना के बारे में क्या फल मिलता है उन लोगों को। फिर 2 से 7 तक भगवान बताते हैं कि श्रद्धा और उपासना का निर्धारण जो है वो हमारे जीव के अंदर में जो 3 गुण होते हैं वो उसके हिसाब से रहता है। फिर 8 और 10 में बताते हैं कि हम लोग भोजन जो करते हैं वो 3 गुण उसमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं हमारे को। और अगर हम यज्ञ करते हैं उसमें किस प्रकार से ये 3 गुण प्रभावित करते हैं। फिर तपस्या होती है, उसमें भी 3 प्रकार के गुण हमारे को प्रभावित करते हैं। और फिर 3 गुणों के अंदर में जो हम दान देते हैं अगर किसी को, वो कैसे हमारे को प्रभावित करता है। और फिर लास्ट में 23 से 28 तक में निष्कर्ष निकलता है कि ओम तत्सत, पर ब्रह्म जिसको हम विष्णु कहते हैं, उसको सूचित करता है ये। और परमेश्वर में श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी दान, यज्ञ, तप जो है वो नश्वर हो जाता है, या उसको की दूसरी भाषा के अंदर में असत्य बोला जाता है। वो असत्य है या नश्वर है, उसका कोई मीन्स, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब ये जो अध्याय है, मैंने जैसे प्रारंभ में आपको बोला कि जिन्हें शास्त्रों पर श्रद्धा है वे देवी स्वभाव वाले लोग माने जाते हैं। और जिन्हें शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, उनको हम लोग आसुरी प्रवृत्ति का बोलते हैं। और इसके अलावा जो एक थर्ड ऑप्शन आ गई कि जो शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रणाली का श्रद्धा पूर्वक जो है वो पालन करते हैं, भाव रहता है उनके अंदर में, किसी और देवी देवता को पूजते हैं। तो बेसिकली इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि देवी गुण वाले व्यक्तियों की क्या विशेषता रहती है। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, लास्ट रिवीजन है जो हमने 16 चैप्टर किया, कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग सबसे पहले तो वेदा अध्ययन करते हैं, वेदों के नियमों को मानते हैं। वेदों वेदों का वेदा अध्ययन से क्या अर्थ हुआ कि जो यम नियम है
या डू एंड डोंट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका वो पालन करते हैं। और दूसरी बात ये होगी कि वो वेदों के वास्तविक अर्थ को भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेदों के जो आंतरिक जो अर्थ है उसको नहीं समझते हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा थ्रू वेदास, क्योंकि जब हमने लास्ट में पढ़ा कि जो अ, वेदों का जो तथ्य निकलता है वो है कृष्ण को जानना, या कृष्ण के विषय में जानना, या कृष्ण को समझना। तो वो वेदों के असली जो अर्थ है, यम नियमों का पालन करते हुए उनको अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। और फिर चौथा है, उसका श्रद्धा पूर्वक पालन भी करते हैं। किसी अ, किसी प्रेशर में आके नहीं, वो बेसिकली अपने मन से ही श्रद्धा पूर्वक जो है ना वो इनका पालन भी करते हैं। तो अब श्रद्धा का क्या अर्थ हुआ? बहुत से लोग जो कॉलेजेस में या जो पीएचडीज वगैरह कर रहे हैं वो भी वेदा अध्ययन करते हैं, वो भी वेदों को समझने का प्रयास करते हैं या वेदों को समझते हैं, किंतु उनमें उनकी श्रद्धा नहीं है ना। वो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएचडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करते हैं। उनको उन वेदों को वो या उनकी इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो वो उस प्रकार से उनकी जो श्रद्धा होती है वो बेसिकली शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी शास्त्रों पर उनकी श्रद्धा नहीं रहती है। कई लोगों को क्या होता है कि कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, कीर्तन में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन उनको जब बोलो कि इस जो आप जिस मंत्र पे या महामंत्र पे आप नृत्य कर रहे हो उसका अर्थ मालूम है, उसका अर्थ को वो जानना नहीं चाहते। वो कहते हैं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने, यू नो शिक्षा को नहीं अपनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये जो आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट चल रही है ना, ये एंटरटेनमेंट चलती रहे, बस उसके आगे हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना काफी है ना। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए, उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, बट प्रसाद के अंदर में तथ्य क्या है या क्या चीजें हैं वो उसके अंदर में उनको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं। बस एंटरटेनमेंट हो गई, मजा आ गया सब चीजों के अंदर में, तो बस इतना ही काफी है, क्योंकि उनकी रुचि और श्रद्धा बेसिकली वो कम रहती है, या उनका उसके अंदर में जानने का कोई, उसके अंदर में डीप डाउन जानने का उनका कोई मन या इच्छा नहीं होती है। जीवन में वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं हम लोग उसी प्रकार से जिएंगे। ठीक है, कभी कभार मंदिर चले गए, मंदिर में जाते हैं, वहां पे पूजा हो रही है या कीर्तन चल रहा है या कुछ और हो रहा है, उसमें बहुत आनंद आता है, बस वो आनंद लेने के लिए जाते हैं, बट उसको फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते। तो उनकी जो श्रद्धा है वो पूर्ण विकसित श्रद्धा जिसको कि हम लोग बोलेंगे वो नहीं रहती है बेसिकली। तो पहला पहला जो श्लोक है उसके अंदर में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है? तो यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नियमों, जो शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। ये हमारे को बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है ये वाली बात, कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम बोलते हैं ना, नियम जो है हम अपने ही बना लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार से। मेरे को क्या चीज सूट करती है, मेरे को इंस्ट्रक्शंस क्या मिली है, या प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है, वो साइड पे रह जाता है। मेरे को क्या चीज सूट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे को मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया कि सूर्य निकलने से तकरीबन 1.5 आवर पहले, ये ब्रह्म मुहूर्त का जो बेसिकली समय होता है। ठीक है, वो उसमें बताया गया है कि लेकिन मेरे को सूट करता है कि जी मैं तो 6 बजे उठूंगा,
हाँ, मैं दूसरों की तरह 8 बजे नहीं उठता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर मी टू गेट अप एट 6 AM। तो ये बेसिकली क्या होगी, अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना, वो पूजा करते हैं। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग भी इसको बहुत बहुत कुछ इसी प्रकार से करते हैं कि मेरे को क्या सूट करता है, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। शास्त्र हमारे को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या हमारे गुरुजन हमारे को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलते। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी श्रद्धा हो सकती है, रजोगुणी श्रद्धा हो सकती है, और तमोगुणी श्रद्धा जो है वो हो सकती है। ये बेसिकली अर्जुन का जो प्रश्न है, जो अनाधिकृत उपासना या जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उनके बारे में अर्जुन की जिज्ञासा है। जो शुद्ध भक्त हैं, ये आप समझ लीजिए कि जो शुद्ध भक्त हैं वो तो गुणातीत है। गुणातीत अर्थात वो तीनों गुणों से ऊपर है। उन गुणों का मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु अन्यों को, है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में ही रहना पड़ता है। जिनको प्रभाव पड़ता है उनको तो इनमें ही रहना पड़ेगा। तो इन तीनों गुणों को हम लोग थोड़ा सा पहले गुणों को समझ लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो बेसिकली सत्व गुण को समझने के लिए आप छोटा सा एक माइंड में एक फिगर बना लीजिए। यहाँ एक जीव है जिसको कि हम लोग गाय बोलते हैं, काव, सभी जानते हैं। गाय जो है, गाय का स्वभाव कैसा रहता है? गाय जो है वो बेसिकली शांत स्वभाव की होती है गाय, और वो घास खाती है। और उसका स्वभाव कैसा होता है? उसका मैत्रीपूर्ण स्वभाव होता है। और गाय के साथ साथ गाय, बैल जो है वो बेसिकली उसको हम अपने पिता भाव से हम लोग उसको जानते हैं। बेसिकली गाय जो है ना, उसमें उसको क्यों सत्व गुण के साथ में कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि उसमें इंद्रिय संयम होता है। और जो सत्वगुण भाव का जो व्यक्ति होता है, उसके वो थोड़ा सा सोच समझ के किसी किसी निर्णय पर पहुंचता है। और भक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो भक्ति में आगे आने के लिए सत्वगुण जो होता है वो बहुत अनुकूल होता है। बहुत अनुकूल होता है सत्वगुण। अगर हम सत्वगुण के भाव में आकर भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो बहुत तेज हो जाती है। और जो सत्वगुण के अंदर में जो व्यक्ति रहता है, वो बेसिकली उसको उसको हम बोल सकते हैं कि वो अपने आप को ना बांध के रखता है। अपने आप को एक प्रकार से बांध के रखता है। तो उसका जीवन भी जो है ना, वो बांध की तरह होता है। बांध बोले तो डैम जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो डैम जो है उसकी कवरेज 3 साइड से होती है, क्योंकि चौथी साइड से तो पानी निकलता है उसमें ना। तो डैम की जो कवरेज होती है, या बांध जिसको हम बोलते हैं, उसकी कवरेज 3 प्रकार से होती है। तो पहला होता है हमारे जीवन के अंदर में हमारे माता पिता जो है ना, वो एक परत होते हैं उस डैम की। और दूसरी जो होते हैं वो हमारे अध्यापक, या जो हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, एक परत उनकी होती है। और एक होती है भगवान की। तो ये बेसिकली बांध की 3 वॉल्स हैं बेसिकली, जो एक सत्वगुणी व्यक्ति को, या 3 किनारे हैं जो सत्वगुणी व्यक्ति को जो है वो बांध के रखते हैं, ताकि वो अपनी प्रवृत्ति से या अपनी प्रकृति से जो है वो नीचे ना गिरे, है ना। और यही यही 3 वॉल्स जो हैं वो हमारे को सत्वगुण में रहने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे कि हमारा चरित्र जो है ना वो अ, हमारा चरित्र के अंदर में शुद्धिकरण होता रहता है, लगातार शुद्धिकरण होता रहता है हमारे चरित्र में। और फिर जब हम अगर रजस की बात करते हैं, तो रजस के लिए हम लोग एक फिगर जो है अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गाय की करी, तो ऐसी रजस के लिए, रजस को रिप्रेजेंट करता है शेर। तो वहां पे तो घास खाती है गाय, और यहाँ पे रजस गुण वाला शेर क्या करता है? वो मांस खाता है, खून पीता है, यू नो। तो बेसिकली क्या है कि
यहाँ पे रजस गुण के अंदर में शक्ति का प्रदर्शन होता है। एक जो साधक जो है वो अपनी, सॉरी, जो एक व्यक्ति है वो अपनी शक्ति दिखाता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जैसे हाथी जो होता है वो हथनी को इम्प्रेस करने के लिए कभी पूरा का पूरा पेड़ जो है वही उखाड़ उखाड़ देता है ना। तो इस प्रकार से रजस गुण वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा यू नो अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता है, अपने आप को दूसरों दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता है कि देखो मैं तो अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। दे वांट टू डू एवरीथिंग इंडिविजुअली, डोंट वांट टू वर्क इन अ टीम वर्क, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि वो टीम वर्क में नहीं काम करना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं कि अपने, अब हम तो अपने आप से ही सब कुछ कर सकते हैं, है ना। उनकी उनकी वेशभूषा भी ऐसी होगी, थोड़ा सा ना चमकीले टाइप के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े जो हैंगे ना, वो रजोगुणी व्यक्ति जो उस प्रकार के कपड़ा पहनेगा। और जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो लाइट वाइट, शांत का शांत भाव जिसको कि हम लोग बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ना। और वो क्या चाहते हैं कि अगर वो किसी धार्मिक संस्था में अगर जा रहे हैं तो वो चाहेंगे कि मेरे को ना चीफ गेस्ट बना दिया जाए यहाँ, है ना, ताकि सब लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करें। उनमें एक तृष्णा है, या एक जिसको बोलते हैं कि एक भूख है सम्मान पाने की, है ना। वो हमेशा प्रभावशाली दिखना चाहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते, वो कामी होते हैं, दे आर ऑलवेज लस्टी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस प्रकार से उनका शो ऑफ जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो दे शो ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो, दे शो ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो। ये अपने शरीर को भी ढकते नहीं है, शरीर का प्रदर्शन करते हैं ना। और काम क्रोध लोभ जिसको कि नर के तीन द्वार हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, वो काम क्रोध लोभ में रहते हैं, है ना। उनमें अच्छे से सोचते नहीं है। जैसे कि सतोगुण व्यक्ति जो है वो कोई भी कार्य करने से पहले 10 दफा सोचेगा, लेकिन रजस गुण के अंदर में व्यक्ति जो है वो सोचता नहीं। उसमें एक स्पर्धा या एक कंपटीशन वाला एक भाव रहता है। और वो क्या करता है, वो वेग में रहता है हर समय, तो वो एक गलत निर्णय भी लेता है। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रजस गुण वाले व्यक्तियों की। और तमस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सियार के साथ में, या लोमड़ी जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करती है, लोमड़ी क्या करती है, वो झूठा खाना खाती है, झूठा खाती है, रात को जागती है, दिन में सोती है। और एक एक गुण और क्या रहता है उसमें, वो सदा अपने आप को असुरक्षित समझती है ना, ऑलवेज इनसिक्योर। तो यही सारे गुण जो है ना, वो जो तामसिक व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर में वही यही गुण होते हैं कि वो रात रात भर जागता है, अपने आप को इनसिक्योर सा फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उससे उदाहरण लेते हैं महाभारत से, तो दुर्योधन की अगर हम बात करते हैं, दुर्योधन वाज ऑलवेज इनसिक्योर, दुर्योधन वाज हैविंग एवरीथिंग। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था दुर्योधन के पास में जो नहीं था। जब दुर्योधन युधिष्ठिर जब अपना सभागार ओपनिंग करते हैं, तो सबको बुलाते हैं, उसके अंदर में दुर्योधन भी जाता है। तो जब वो माया सभा को देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो उससे उसको बड़ा दुख होता है। तो वो जब शकुनी मामा उनसे पूछते हैं कि आप क्यों दुखी हो, कह रहे हैं कि नहीं, मैं सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरे पास में सब कुछ होना चाहिए, मेरे से नीचे में दूसरों के पास में होना चाहिए। तो ये तमस भाव में जो व्यक्ति रहता है उसके अंदर में इस प्रकार का दूसरों को खत्म कर दूं मैं, इस प्रकार का भाव रहता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है भस्मासुर का, जो बहुत कठिन तपस्या करता है और शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। तो शिव जी बोलते हैं आप इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रहे हो, मैं तो आशुतोष हूँ, मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ, आपने इतनी घोर तपस्या क्यों करी। तो कहता है कि मैंने घोर तपस्या इसलिए करी कि मैं अगर किसी अपना हाथ किसी के सर पे लगा दूं तो व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाए। तथास्तु कर देते हैं शिव जी। तो अब वो क्या करता है कि अब वो उसको ट्राई करना चाहता है, और वो ट्राई करना चाहता है शिव जी पे ही, जिन्होंने उसको ये उसको दान में दिया जो चीज, कि ठीक है आपको मैं ये वर जो है वो देता हूँ, और उस वर को ट्राई भी अब वो उन्हीं पे करना चाहता है। तो शिव जी भागते हैं उससे,
भस्मासुर से भागते हैं। तो विष्णु जो है एक छोटे से बालक का रूप धारण करके वहां पे आते हैं, उसको रोक रोक लेते हैं और फिर उसको मोहित करते हैं ये कह के कि आप देखो तो सही कि ये जो आपको वर मिला है वो सही वर मिला भी है या नहीं मिला, या इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, आपको ही तो नहीं भ्रमित कर रहे हैं शिव जी। तो कहते हैं मैं कैसे जानूंगा। वो कहते हैं आप अपने सर के ऊपर हाथ रख के देख लो। तो जैसे ही वो अपने सर पे हाथ रखता है तो वो भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार में कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऐसे लोग जो है ना वो किसी को आगे नहीं आने देना चाहते, अपने भाव के अपने प्रभाव को जताना चाहते हैं। वो यहाँ पे हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या द्वेष का भाव उनके अंदर में रहता है। केकड़ा भी जैसे होता है ना, तो केकड़ा भी किसी दूसरे केकड़े को ऊपर नहीं जाने देता, उसको टांग खींच के उसको नीचे की तरफ जो है वो खींच लेता है। तो ये लोग बेसिकली वो कहते हैं कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, दूसरे व्यक्ति को ना मिले, है ना, दूसरे व्यक्ति को ना मिले। तो इसके लिए एक और छोटा सा एग्जांपल आता है, काफी हम लोग पॉपुलर है, बताते हैं कि एक व्यक्ति को उसके एक व्यक्ति को ये वर मिलता है कि उसको जो कुछ भी प्राप्त होगा उसका डबल जो है उसके पड़ोसी को प्राप्त हो जाएगा। तो वो अपने इस वर से तो बड़ा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन इस बात से बड़ा दुखी हो जाता है कि भैया मेरे को जो मिलेगा मेरे पड़ोसी को उससे डबल मिल जाएगा। तो बोलता है मेरे को एक घर दे दो, उसके पड़ोसी को दो घर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो कहता है मेरे को एक गाड़ी दे दो, तो उसके पड़ोसी को दो गाड़ियां मिल जाती हैं। तो ऐसे ही उसके मन में आता है कि अब इसका अनिष्ट कैसे किया जाए। तो वो बोलता है कि मेरी एक आंख फोड़ दी जाए ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए। तो इस तरह का बेसिकली जो भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तो ऐसा भाव ये लोग रखते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आलसी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा अगर हम समझेंगे इन तीनों गुणों के विषय में। वैसे तो हमने इसको जब हमने प्रकृति के नियम के अंदर में हमने डिस्कस किया था, तब भी हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा सा और डिटेल में जानने का हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं अगर। तो बेसिकली अब यहाँ पे बताया कि श्रद्धा तीन प्रकार की हो गई। अब जो सतोगुणी श्रद्धा है, या सतोगुणी जो लोग हैं, सतोगुणी भाव के अंदर में जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे एक इनका एक विशेष उद्देश्य रहता है ना, एक विशेष अभिप्राय रहता है कि कुछ किसी चीज की प्राप्ति हो जाए, कुछ कुछ रीजन रहता है उनका उस देवताओं की पूजा करने के लिए। कोई ना कोई विशेष अभिप्राय होएगा उस पूजा को करने के लिए। तो ऐसे ही जो रजोगुणी लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा जो है वो करते हैं। और इसी प्रकार जो तमोगुणी लोग होते हैं वो जो हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। श्रद्धा को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि श्रद्धा जो है वो बेसिकली आत्मा का एक गुण है ना। प्रेम करना जैसे आत्मा का गुण है, ऐसे ही श्रद्धा भी जो है वो आत्मा का गुण है। श्रद्धा अर्थात रुचि होना किसी चीज में, प्रेम या विश्वास अपना प्रदर्शित करना। कोई अपनी श्रद्धा को आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में लगाता है, तो कोई जो है अपनी श्रद्धा को मॉडर्न साइंस को जानने के लिए लगाता है। तो कोई अर्थवाद आयुर्वेद को जानने में किसी की श्रद्धा है, तो कोई तर्क वितर्क करता है उसमें उसकी श्रद्धा है। तो बेसिकली ये जो श्रद्धा होती है ये हमारे स्वभाव के साथ साथ चलती है। जैसे कि जब जैसे जैसे आई एम वेयरिंग दिस ग्लासेस, तो ये वाइट ग्लासेस हैं, तो मेरे को सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा है। तो ऐसे ही रजोगुणी
व्यक्ति, तमोगुण व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति जो है, उनके चश्मे के आगे एक जैसे फॉर एग्जांपल पीले रंग का एक टिंटिंग अगर उसको कर दे तो उसको सब कुछ पीला पीला दिखेगा या लाल दिखेगा या हरा दिखेगा। और यदि व्यक्ति शुद्ध सत्व में नहीं है तो उसको किसी भी रंग का जो प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। तो बेसिकली श्रद्धा जो है वो हमारे स्वभाव पे भी निर्भर करती है। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तीन भाई हैं, है ना? कौन कौन है ये? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, है ना? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो कुंभकर्ण है वो बेसिकली तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है। वो सोता रहता है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, बेतरीके से खाता है। और दूसरा जो है वो रावण हो गया। रावण रजस के अंदर को, रजस गुण को रिप्रेजेंट करता है। ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, इस तरह का भाव है। और विभीषण जो है शांत स्वभाव, भगवान में बिलीव करना, भगवान के शब्दों में बिलीव करना। तो ये सत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम और सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं। तब उसके बाद में अब प्रश्न है कि आसुरी पूजा पर, आसुरी पूजा पद्धति जो वैदिक प्रथाओं के विरुद्ध है ना, उसके विषय में भगवान बताते हैं आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का स्वयं से निर्माण कर लेते हैं, जिनका कि शास्त्रों के अंदर में कोई वर्णन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के किसी के स्वार्थ के प्रयोजन से, अपने पर्सनल स्वार्थ कवर अप करने के प्रयोजन से, या फिर हम लोग ये तो वो पॉलिटिशियंस को बहुत देखते हैं हम लोग, है ना? पॉलिटिशियंस जो है वो नॉर्थ प्लेस में कौन सी जगह है वो धरना देते रहते हैं वहां पे, जंतर मंतर, जंतर मंतर में धरना दे देंगे और वहां बैठ के उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना वो शास्त्रों के अंदर में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में बेसिकली आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने को हमारे को बताया गया, किसी राजनीतिक या किसी सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया। और भगवत गीता के अनुसार भी जो लोग ये तपस्याएं करते हैं, इस प्रकार की जो तपस्याएं करते हैं, वो बेसिकली आसुरी तपस्याएं या आसुरी भाव में कोई तपस्या की गई, उस प्रकार से इसको बोला जाता है। बेसिकली उनके सारे कार्य जो हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है और वो किसी के हित में नहीं है। उनका अपना स्वार्थ है, किसी मतलब ऐसा करें कि वो जनता के हित के अंदर में कर रहे हैं तो उसके हित में नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये अपने गर्व को, अपने अहंकार को, अपने काम को, अपने भौतिक भोग को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ऐसा करते हैं। और ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है कि अपने वो बेसिकली अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, है ना? अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। और अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं अर्थात अपने शरीर के अंदर में बैठे हुए जो परमात्मा है उसको भी तकलीफ जो है वो देते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि परमात्मा को कहाँ से तकलीफ हो जाएगी, परमात्मा का क्या रोल आगे? जब हमारे शरीर पे कोई भी अत्याचार होता है या हम अपने पे अत्याचार करते हैं तो उसका प्रभाव जैसे हमारे शरीर पे पड़ता है, तो हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप में जो भगवान बैठे हुए हैं तो उनको भी वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो भी उसको देख के दुखी होते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता। बेसिकली अपने शरीर पे अत्याचार, जैसे कि रावण का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं या हिरण्यकश्यपु का भी एग्जाम्पल जो है वो हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, दंभ तथा अहंकार से विभीत होकर कठिन तपस्या या व्रत करते हैं, काम तथा आसक्ति से प्रेरित होते हैं। मूर्ख लोग हैं ये लोग जो अपने शरीर और शरीर के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। असुरी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने शत्रु को या अपने विपक्षी को अपनी इच्छा से बाध्य कर लूं, अपनी इच्छा से बाध्य कर लूंगा। और वो इसी के लिए इस प्रकार के उपवास वगैरह रखते हैं।
जिसमें कि हो सकता है कि किसी की कभी कोई मृत्यु भी हो जाए। तो ये बेसिकली अगेन आई विल से कि ये शास्त्रों में नहीं बताया गया, और ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और इस प्रकार के कार्य आसुरी कार्य जो है वो कहलाते हैं। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहा है, क्या ये गुण हमारी श्रद्धा को भी तय या नियंत्रित करते हैं, है ना? ये गुण क्या इतने प्रभावशाली हैं? हम्म। तो और क्या करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये गुण जो है व्यवहारिक रूप से सब कुछ इन्हीं पे ही जो है वो निर्भर करता है। तो भगवान अब उसको और डिटेलिंग में लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है ना, वो भी इन पे निर्भर करता है। जो यज्ञ करता है वो भी इन पे निर्भर करता है। जीवन के अंदर में जो कोई तपस्या करता है वो भी इस पे निर्भर करता है। जो कोई दान देता है वो भी इस पे निर्भर करता है ना? तो इन्हें जानकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है ना? अर्जुन बताता है कि हम इनको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि कि कौन से गुण के अंदर में जीव जो है। एक्चुअली क्या है कि प्रकृति के जो अलग अलग गुण के अनुसार बेसिकली जो हमारा भोजन है, या जैसे यहाँ पे बात हो रही है भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, उसमें भी बेसिकली भेद होता है। अगर हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो उसमें भी भेद होता है। ये सब एक नहीं है। जो लोग ये जानते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए और किस गुण में क्या नहीं करना चाहिए, वो बेसिकली बुद्धिमान लोग हैं। उन लोगों को मालूम है। जो सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन, दान को एक सा मानकर उसमें अंतर नहीं कर पाते बेसिकली, तो वो लोग बुद्धिजीवी नहीं, वो अज्ञानी कहते। फिर एक प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि जो मर्जी कर लो, तो जो हम मर्जी कार्य करें उससे सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि ये मूर्ख लोग जो हैं वो शास्त्रों के मार्गदर्शन के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते, वे अपनी विधियां बनाते हैं, है ना? और दूसरे लोगों को भी भ्रांत करते हैं। तो ये इसमें हमारे को समझना होगा कि ये तीन गुण जो हैं, इसके अंदर में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो उसका प्रभाव हमारी प्रकृति के अनुसार ही होता है। इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि आप जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भोजन, है ना, भोजन के विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो भोजन भी यहाँ पे तीन प्रकार का बताया गया। सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन है, और तामसिक भोजन है। तो कृष्ण यहाँ पे सबसे पहले जो है वो भोजन का उदाहरण दे रहे हैं। क्यों भोजन का उदाहरण दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि भोजन जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, उसकी अनिवार्यता है, और उसको आसानी से वो समझ लेगा उसके एग्जाम्पल के द्वारा ना, चीजों को आसानी से समझ लेगा एज कंपेयर टू तपस्या, यज्ञ और दान के, क्योंकि भोजन सबके साथ में रिलेटेड है। तो बेसिकली भोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भोजन का जो उद्देश्य है, भोजन का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है आयु बढ़ाना और मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना। पहले अगर हम देखें तो पहले के लोग बेसिकली इसी प्रकार का भोजन करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध के व्यंजन हैं, चीनी, चावल, गेहूं, फल, सब्जियां, ये सारे भोजन जो हैं वो सतुगुणी भोजन है, या सतुगुणी लोगों को प्रिय होते हैं, है ना? तो लोगों को ये रहता है कि हमारे को जो जो प्रोटीन है वो कहाँ से प्राप्त होगा। बताते हैं कि यहाँ से, इन सारी चीजों से प्रोटीन हमारे को मिल सकता है। और यहाँ पे पशु वध को
अमानवीय बोला गया है। ये बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं किया गया हमारे शास्त्रों के अंदर में कहीं पे भी। और जो अन्य, जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रहा था, तो वो हमारे को जैसे दाल, दलिया, मटर और इन चीजों के अंदर में काफी प्रचुर मात्रा के अंदर में हमारे को उपलब्ध जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार के जो खाना होता है वो किस प्रकार का, उसमें गुण किस प्रकार का होता है, वो रसमय खाना होता है, जूसी होता है वो बेसिकली खाना जो होता है। और सिग्न मतलब कि वो चिकना होता है बेसिकली उसके अंदर में, और वो स्वास्थ्यप्रद होता है। और क्योंकि वो नेचुरल होता है इसके अंदर में, इस स्वाद जो होता है नेचुरल होता है, तो ये हृदय को भी भाने वाला होता है। और बेसिकली हमारे को क्या बनना है, हमारे को केवल वेजिटेरियन नहीं बनना, हमारे को बेसिकली क्या बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। हमारे को हमारे को अपने जीवन के अंदर में सिर्फ वेजिटेरियन नहीं बनना, वेजिटेरियन रादर रादर वी हैव टू बिकम कृष्णटेरियन, है ना। और फिर जब हम दूसरे गुण की अगर हम बात करें, तो वो जो राजसिक भोजन है, राजसिक भोजन कैसा होएगा। राजसिक भोजन के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि अत्यधिक तिक्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला, इस प्रकार का जो भोजन है वो बेसिकली राजसिक जो लोग होते हैं, उनको इस प्रकार का जो खाना जो है वो पसंद आता है, जो कि अत्यंत गर्म है, चरपरा है। ये बेसिकली हमारे पेट को जलाता है, और उसको उसके अंदर में रोग उत्पन्न करता है। रजोगुणी खाना खाने से हमारी इंद्रियां जो है वो बेसिकली विचलित होती है। ऐसा भोजन, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चाट वाले के पास में चले जाते हैं, तो वहां पे मिर्ची भी लग रही है, सू 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 भी निकल रहा है मुंह से, है ना। और उसको खाया भी जा रहा है साथ साथ। तो बेसिकली इस प्रकार का जो मिर्च वाला, पेट को जलाने वाला जो भोजन होता है, वो इस प्रकार के जो राजसी प्रभाव के, जो जिन पे रजोगुण का प्रभाव रहता है, इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार का खाना जो है वो पसंद रहता है। ऐसा खाना खाने से व्यक्ति के अंदर में काम का भाव, मोह का भाव, लोभ का भाव जो है ना वो बेसिकली बढ़ता रहता है। और उसके अंदर में बेसिकली इस प्रकार का खाना खाने से जीव के अंदर में, जीवात्मा के अंदर में दुख, शोक और राग उत्पन्न होता है। राग माने आसक्ति जिसके हम लोग बोलते हैं, वो उत्पन्न होती है जीव के उसमें। ये उसका इस प्रकार के भोजन का ये गुण है। और अगर अब हम बात करते हैं तामसिक भोजन की, है ना, तो तामसी भोजन जो है वो बेसिकली वो एक बासी, जिसको खाना हम लोग बोलते हैं पैक्ड फूड, जिसके कारण उसमें कई दफा दुर्गंध भी आती है। तो बेसिकली ये जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस प्रकार के खाने से आकृष्ट हो जाते हैं, जो खाना ताजा नहीं है, और उसमें कई कई दफा बड़े बड़े फंगस भी आ जाता है, यू नो अब लोग क्या करते हैं कि भोजन बना के फ्रिज में डाल देते हैं, और फिर उसको एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया। तो बेसिकली इस प्रकार का खाना जो है वो हमारे शास्त्र जो है ना वो रिकमेंड नहीं करते कि हाँ जी फ्रिज में दाल डाल दी, फिर धीरे धीरे एक दिन खा ली, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन खा ली, तो 10 दिन का खाना एक ही बारी में तैयार करके बीच में डाल दिया। तो ये बेसिकली ये खाना जो है ना वो हमारे शास्त्र जो है वो रिकमेंड नहीं करते। हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं कि ताजा बनाओ, ताजा खाओ, उसी समय बनाओ, उतना ही बनाओ जितने की जरूरत है, और उसको उसी समय पा लिया जाए, और उसको रखने की जरूरत नहीं है। और किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए, एक्सेप्ट आप अपने गुरु का। और ऑब्वियसली जैसे हम लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं,
तो वो भगवान का टच किया हुआ या जूठा किया हुआ, वो बेसिकली जो खाना है वो प्रसाद बन गया। तो उसमें भगवान स्वयं उसके अंदर में उपस्थित हैं। तो उसको हम लोग पा सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम और देखें, जैसे चीन की अगर हम बात करें, तो वहां पे तो कीड़े मकोड़ों को जिंदा ही खा लेते हैं लोग। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली ये सब तामसिकता है। ये सब हमारे शास्त्रों के अंदर में इन सारी चीजों को नहीं बताया गया। और भगवत गीता के अंदर में तो भगवान स्वयं बताते हैं कि कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। 9.26 में भगवान ने बताया कि उनको किस प्रकार का भोजन जो है ना वो उनको पसंद है। तो हम उस प्रकार का भोजन जो है वो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं वो हम स्वयं भी खा सकते हैं। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से या शास्त्रों के आदेशों के अनुसार तैयार किया गया है, भगवान को अर्पित किया गया है, वो ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा भोजन जो है वो बेसिकली दिव्य होता है। और तामसिक भोजन जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो बेसिकली हमारा क्रोध जो है ना वो उत्पन्न करता है, आलस्य उत्पन्न करता है, नकारात्मक बनाता है, पागलपन का भाव उसके अंदर में आता है, रोग देता है, उससे उत्तेजना बढ़ती है, एज कम होती है बेसिकली। तो इसके कंक्लूजन में अगर हम जाएं, तो सात्विक भोजन वो है जिसमें अहिंसा या हिंसा न्यूनतम टाइप की रहती है, जो कि प्राकृतिक है, स्वादिष्ट है, आरोग्यवर्धन है, आयु बढ़ाने वाला है। जैसे कि हम लोग बोलते भी हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मन जो है हमारा हमारे भोजन पे निर्भर करता है। बेसिकली हमारे को क्या चाहिए कि वी नीड टू चेंज दी फूड हैबिट्स। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो इंटरनल चेंज जिसके लिए कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाए। और इसके अलावा जो भी खाना है वो सारा का सारा राजसिक और तामसिक है। आप यहाँ पे भी चित्रों में भी देख सकते हो कि बेसिकली जो राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रकार का जो खाना है वो किस प्रकार का। अब नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं भोजन के बाद में यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ आप सब लोगों ने सुना हुआ है वर्ड यज्ञ। हरी बोल। गुड। सभी ने यज्ञ बोला, यज्ञ सुना। तो यज्ञ किसको कहते हैं बेसिकली? यज्ञ हम लोग यज्ञ हम लोग किसको कहते हैं? है कोई कोई बता सकता है यज्ञ किसको कहा जाता है? किसी भी किसी धार्मिक। हाँ, कौन बोल रहा है? यस प्लीज बोलिए। किसी प्रकार के फल की इच्छा से किया गया कोई कार्य जो। नहीं, बेसिकली कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य उसको हम यज्ञ कह सकते हैं। और बेसिकली हाँ, इसी को ही बोलेंगे, कोई भी धार्मिक कार्य जो है वो यज्ञ कहलाएगा। और हमने यज्ञों के विषय में आपको ध्यान है कौन से चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था? कोई बता सकता है? विभिन्न प्रकार के यज्ञ हमने पढ़े थे, बहुत डिटेल के अंदर में यज्ञों की चर्चा हुई थी। नहीं आइडिया? 9th चैप्टर में। नहीं, नाइन्थ में तो यज्ञों का चर्चा ही नहीं है। फोर्थ चैप्टर में दिव्य ज्ञान, उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या कह चर्चा रहे हो? हुई थी यज्ञों के विषय में। छोड़ कोई दो। भी कोई भी हमारा धार्मिक कार्य जिसको कि हम लोग करते हैं, वो
तीनों गुणों के अंदर में हो सकता है। वो सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। अब इसमें सात्विक जो यज्ञ है उसके विषय में क्या बताया गया है कि शास्त्र अनुसार किया जाता है उसको, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है उस पे उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। सामान्यतः जो यज्ञ है वो किसी न किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के कर्तव्य समझ के किया जाना चाहिए। बेसिकली भौतिक लाभ की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा भाव है तो वो सतगुण के अंदर में किया गया बेसिकली यज्ञ होएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल मंदिर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम किस लिए चले गए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि हाँ जी कीर्तन बहुत अच्छा होता है, कीर्तन सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से चले गए। तो ये बेसिकली कीर्तन सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मंदिर गए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कोई अवगुण नहीं है। लेकिन क्या हम उसको एज एन एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने के लिए गए थे, जस्ट सुना और सुन के वापिस आ गए? क्या उसके सुनने से हमारे जीवन के अंदर में कोई परिवर्तन आ रहा है या परिवर्तन आ सकता है? क्या हमने उस भाव से सुनने, क्या हम उस भाव से कीर्तन को सुन रहे हैं कि ये मेरे अंतर आत्मा तक पहुंचे और मेरे अंदर में एक शुद्धिकरण होए या मेरे अंदर में कोई परिवर्तन होए? अगर इस तरह का भाव नहीं है और अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी अन्य स्थान में जा रहे हैं, या भगवान को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, तो बेसिकली ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं ये यज्ञ पूर्ण नहीं होएगा हमारा। है ना? ये जो हमारा यज्ञ है ये पूर्ण नहीं होएगा। तो यहाँ पे हमारे को किस प्रकार करना है यज्ञ? कर्तव्य पूर्ण करना है कि हाँ मेरा ये कर्तव्य है, मेरे को ये करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमारे को बहुत कुछ मिलता है, तो हम उनको एक ग्रैटिट्यूड देते हैं अपना, तो वो बेसिकली वो हमारा कर्तव्य है। भगवान को नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्रणाम करना, नमस्कार करना हमारा बेसिकली कर्तव्य है। और फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए बेसिकली। अगर कोई उसके अंदर में कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो बेसिकली सत्व गुण के अंदर से बाहर जाके रजस गुण के अंदर में चला जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए हमारे को कि जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ जो है वो सत्व गुण के अंदर में एक यज्ञ होना चाहिए। और यज्ञ को देखते ही हमारे मन के अंदर में, जैसे आप सेंटर में फिगर देख रहे हो, एक अग्नि कुंड माइंड के अंदर में हमारे आ जाता है कि हाँ जी एक अग्नि कुंड है और इसके अंदर में चीजें चल रही हैं, आहुतियां डल रही हैं और चीजें डल रही हैं। तो ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर में पॉपअप क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली कलयुग के अंदर में जो यज्ञ है वो हमारे लिए रिकमेंड करते हैं हमारे शास्त्र, और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमारे को दिया कि संकीर्तन यज्ञ जो है ना वो सर्वोपरि है या सर्वोपरि है इस कलयुग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं राजसिक का यज्ञ के विषय में, तो राजसिक यज्ञ जो है ना वो बेसिकली किसी न किसी भौतिक लाभ की इच्छा से प्रेरित होता है ना? और वो किसी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भगवान कह रहे हैं गर्ववश किया जाता है। एक कोई अहंकार का भाव है। यू नो भौतिक लाभ किस प्रकार से हो गया कि जैसे कोई स्वर्ग जाना चाहता है ना, और भौतिक लाभ के लिए अनुष्ठान कर रहा है कि हाँ जी मेरे को इस चीज की प्राप्ति होगी। जैसे कई दफा हम लोग देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो 16 सोमवार का फास्टिंग करती हैं कि मेरे को एक बहुत अच्छे पति की, पति, मेरे को एक बहुत सुंदर पति मिल जाए। तो बेसिकली ये जो भाव है वो रजोगुणी भाव है, कुछ एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर में ना, भौतिक लाभ, अपने लाभ के हेतु वो व्रत जो है या उपवास जो है ना वो किया जा रहा है। तो बेसिकली उसके अंदर में भी एक प्रकार का
एक अहंकार है, यू नो, एक एक प्रकार का अहंकार है इसके अंदर में भी कि हाँ जी मेरे को एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे जैसा कोई नहीं होएगा। अभी हम लोग बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हो कि यहाँ पे गणेश जी को यू नो क्रिकेट खिलाया जा रहा है ना, यहाँ पे गणेश जी को यहाँ दुर्गा पूजा होती है उसमें भी बेसिकली कुछ लोग चाहते हैं कि जी हमारे को सम्मान मिले, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, यहाँ पे गणेश पूजन हो रही है तो लोग अपना यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट करके, एंटरटेनमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जैसे डांडिया वगैरह होता है उसमें पहुंच जाते हैं, है ना। और बहुत ही वहां पे ऐश्वर्यमयी खाना होता है, म्यूजिक साउंड भी बहुत भयंकर बहुत तेज होता है। तो ये बेसिकली श्रद्धा नहीं है, दिस इज नॉट श्रद्धा। ये तो अपना एंटरटेनमेंट हो गया, कोई अपने 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 लिए जा रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हुई ना ये राजसिक भाव के अंदर में या प्रदर्शन करने के गर्ववश, दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें करती हैं। वो इसके साथ में एक सॉन्ग भी आ जाता है ना कि जिसमें बोलते हैं ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, है ना। भगवान को बताया जा रहा है, गणेश जी को बताया जा रहा है कि तुमसे बढ़कर कौन, और साथ में क्या गुणगान करा जा रहा है कि तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, कि हम भक्त हैं और हमारे से बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है ना। हम आपके भक्त हैं और हमारे से बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है। तो ये जो भाव है वो बेसिकली सारा का सारा राजसिक भाव है। इस भाव के अंदर में जो भी कार्य किया जाएगा वो राजसिक यज्ञ जो है वो कहलाएगा। और फिर जब आ जाता है तमोगुण के अंदर में, तो बेसिकली तमोगुण के अंदर में जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो शास्त्र की अवहेलना होती है। वो बिना श्रद्धा के या अश्रद्धा के साथ में किया जाता है बेसिकली, है ना। और शास्त्र की अवहेलना करके, और जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर में एक प्रसाद वितरण जो होता है वो मस्ट होता है। यज्ञ कोई भी यज्ञ आप यहाँ पे इस्कॉन में भी देखेंगे, इस्कॉन हम लोग कोई भी कार्य करेंगे उसके अंदर में कीर्तन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्योंकि हम लोग वर्चुअली मिलते हैं यहाँ पे आपस में एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पे प्रसाद का आनंद जो है वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। अदरवाइज हाँ हमारे को अभी जैसे जितना समय लग गया यहाँ पे ये भगवत गीता की क्लासेस करते करते करते, इतने अगर यही हमारी क्लासेस अगर फिजिकल हो रही होती, अगर यही हमारी क्लासेस जो है वो फिजिकल हो रही होती, व्हेन वी स्टार्टेड दिस क्लास देयर वर अराउंड 50-60 पीपल, और अब हमारे हार्डली कोई 15-20 लोग रह गए हैं। तो उसका बेसिक रीजन यही है कि हमारे अंदर में एक दूसरे के साथ में जो आचार व्यवहार जो बोलते हैं या लेन देन जो बोलते हैं एक दूसरे के साथ में प्रेम का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है प्रेम का, वो तो हुआ ही नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि मैं क्लास कर रहा हूँ और मेरे को तो मालूम ही नहीं मैं क्लास किन लोगों के साथ में कर रहा हूँ। जस्ट एक मेरी सेवा मिली है मेरे को, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। आई डोंट नो हु आर माई लिसनर्स, कौन सुन रहे हैं इन लोगों को, बिकॉज उन्होंने कभी आज तक अपना कैमरा ही नहीं ऑन किया। तो संबंध कैसे बन जाएगा मेरा और आप लोगों का या भक्तों का आपस के अंदर में जो संबंध है वो किस प्रकार से बन पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रम हो वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। तो उसमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा हमारे को कि हमारा आपस के अंदर में प्रेम विनिमय होएगा। और अब तक तो आप लोग भक्त बन गए होते, अब तक जो लोग नए हैं जिन्होंने केवल इन्हीं इसी क्लास को अटेंड किया है, तो इन 17 क्लासों के अंदर में अब तक तो आप भक्त बन गए होते पूर्ण रूप से। कितना प्रभाव पड़ जाता है जब हम फिजिकल मिलते हैं।
बेसिकली कभी कभी लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा भी जो है वो धन अर्जित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, है ना। ये धन जो है वो बेसिकली शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके और किसी मनोरंजन टाइप की चीज क्रिएट करके करा जाता है। तो ये बेसिकली ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये या ये सात्विक अनुष्ठान नहीं है, ये बेसिकली तामसी अनुष्ठान है। और तामसी अनुष्ठान जब हम करते हैं तो किसी से इससे किसी भी प्रकार से मानव समाज का जो है ना वो लाभ नहीं होता। तो यहाँ पे जो हम गणेश जी को क्रिकेट खिला रहे हैं ये भी बेसिकली तामसिक लोगों का काम है, ये भी तामसिक लोगों का काम है। तो यज्ञ के अंदर में दो चीजों का होना परम आवश्यक है, जैसे मैंने अभी बताया। एक, पहला भगवान का गुणगान होना चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए, और दूसरा जो है वो प्रसाद वितरण होना चाहिए। अब भगवान जो है तपस्या के विषय में जो है वो फर्दर चर्चा करते हैं। तो तपस्या किसको बोलेंगे हम लोग? हरि बोल। कोई बताएगा तपस्या किसे कहा जाएगा? कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, या इसको और इलाबरेट करें तो अपनी इच्छा से कष्ट उठाना, अपनी इच्छा से कष्ट उठाना जिससे कोई हमारे को आध्यात्मिक लाभ हो सके। जैसे कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं नो पेन नो गेन। जब तक हम कोई पेन नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं हो। तो यहाँ पे अब जो तपस्या है वो तीन प्रकार की बताई गई है। एक, शारीरिक स्तर पे तपस्या। एक, वाणी के स्तर पे तपस्या। और एक, मन के स्तर पे तपस्या। तो इनमें से आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे कठिन तपस्या कौन सी होती है? शारीरिक तपस्या सबसे कठिन है, वाणी की तपस्या सबसे कठिन है, या मन की तपस्या सबसे कठिन है? एनीवन? मन की तपस्या। यस। मन की तपस्या। यस, एवरीबॉडी इज राइट। इनमें जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज हमारे मन की तपस्या। हम शरीर लेवल पे भी तपस्या जो है हम कर लेंगे। वाणी के लेवल पे भी तपस्या, लोग मौन व्रत रख लेते होते हैं वाणी। बट मन के स्तर पे, क्योंकि मन को शांत रखना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि मन मन जो है ना वो रुकता नहीं है, मन हमेशा चलता ही रहता है, चलायमान जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, मन जो है हमारा सदैव चलायमान है। तो यहाँ पे तीनों प्रकार की तपस्याओं में पांच पांच एलिमेंट्स जो है ना वो बताए गए हैं, सभी के अंदर में पांच पांच चीजें जो है ना वो बताई गई हैं। जो सत्वगुणी प्रवृत्ति का जो जीवात्मा होती है वो शरीर मन वाणी तीनों पे नियंत्रण, बेसिकली सत्वगुण के अंदर में वो तीनों के अंदर में अपने आप को नियंत्रित रखता है। अपनी वाणी पे भी नियंत्रित रखता है, अपनी इंद्रियों पे भी नियंत्रित रखता है, अपनी हर कार्यकलाप पे नियंत्रित जो है वो रखता है। यहाँ पर बेसिकली जो है भगवान जो है वो हमारे को अलग अलग तपस्या में भेद बता रहे हैं। तो पहली तपस्या हमारी शरीर की तपस्या होगी। अब इसमें क्या चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों या योग्य ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों को प्रणाम करें। सबसे पहला काम ये है कि जीव को क्या करना है कि अपने भी जो भी पूजनीय हैं उनको क्या करना है, उनको नमस्कार करना है, उनको प्रणाम करना है, अपना ग्रैटिट्यूड जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर में अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो उनको बताना है। अपनी कृतज्ञता जिसको कि हम लोग बोलते हैं, अपनी कृतज्ञता जो है वो प्रकट करनी है।
और सबका समुचित भाव से, समुचित ढंग से जो है सबका आदर करना। और फिर क्या है, आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का प्रयास करना। और आंतरिक और बाह्य रूप से क्या मतलब, बाह्य रूप से तो अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, अच्छे से नहाना, अच्छे साफ कपड़े पहनना, कंठी माला पहनना, तिलक लगाना, ये सब हमारी बाह्य अवस्था होगी। और आंतरिक रूप से, आंतरिक से अपने आप को कैसे शुद्ध करना, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं को के विषय में सुनना, हरि नाम जपना, मंदिर में जाना और आध्यात्मिक कार्य करना, आध्यात्मिक यज्ञ करना। ये बेसिकली इससे क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होएगा, है ना। और क्या करना, हमारा आचरण जो होएगा, इस इन सारी चीजों का प्रभाव क्या पड़ेगा, जो हमारा आचरण होएगा, उसमें सरलता आएगी। हमारा आचरण क्या होएगा, हमारा आचरण के अंदर में सरलता आएगी। और फिर क्या होएगा, उसका प्रभाव क्या करेगा, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो शास्त्र संपन्न ना होए, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, हम लोग उसी प्रकार का कार्य जो है हम लोग करेंगे। और फिर क्या बताया गया है कि ब्रह्मचार्य अर्थात अगर कोई व्यक्ति विवाहित है, तो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त जो मैथुन जो है वो मना है ना, क्योंकि शास्त्र केवल विवाह में ही इस चीज को परमिट करते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये भी एक प्रकार का, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का जीव का जो है वो ब्रह्मचर्य जो है वो कहलाता है। ये सारी की सारी जो है ना, ये बेसिकली हमारी शारीरिक तपस्याएं हैं। और वाणी की तपस्या किस प्रकार की है, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो किसी को, सच्चे तो हैं लेकिन किसी को भाते नहीं है, किसी का मन जो है वो ऐसे शब्दों को सुनने से, है ना, उसका मन दुखी हो जाए, ऐसे शब्द हमारे को नहीं बोलने हैं, ऐसी वाणी नहीं बोलनी। कई लोग बोलते हैं हम तो सिर्फ सच ही बोलते हैं, उसके अलावा हम तो कुछ बोलते ही नहीं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे हमारे को क्या लेना देना। नहीं, लेना देना है इस चीज से हमारे को सच बोलना है, लेकिन सच तभी बोलना है जब बोलने की स्थिति हो, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सत्य बोलना है हमारे को, जिससे कि हम लोग किसी का मन ना दुखाएं, किसी को दुखी ना करें, है ना। अगर किसी को दुखी करने वाला सच बोला, तो वो, अगर तो ऐसा सच किसी काम का नहीं है। तो ये बेसिकली ये हमारी वाणी की तपस्या। इसके अलावा क्या, हमारे को व्यर्थ की कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई भी ग्राम वार्ता बोला जाता है शास्त्र की भाषा के अंदर में, कोई भी ग्राम वार्ता नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा चौराहे वहां पे आ गए, गांव के अंदर में एक स्थान होता है, वहां पे सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और फिर वहां पे बैठ के पूरे गांव में क्या हो रहा है उसकी चर्चा हो जाती है। तो ऐसी ग्राम वार्ता जो है वो नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ की कोई बातें जो है हमारे को नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की यह विधि है, जो भी कहा जाए वो शास्त्र संपन्न होना चाहिए। ऐसा भी जो मन में आ गया वो बोल दिया, वैसा नहीं। हर चीज जो बोली जाए नाप तोल के बोली जाए, शास्त्र के अनुसार बोली जाए। और अपने जो बात कर रहे हो उसको शास्त्र संगत करने के लिए शास्त्रों का कोई प्रमाण भी आप दे सकते हो, कि जी मैं जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बता दिया भगवत गीता 9.26। तो ऐसे हमारे को रेफरेंस भी जो है ना, वो हम उसके साथ में बता सकते हैं। तो बात ऐसी करे जो सबको प्रिय लगे, सुनने में अच्छी लगे, है ना। उसके अलावा क्या है कि हमारे को वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली ये सारी जो है ना, इसको वाणी की तपस्या जो है हम कह सकते हैं। अब आ जाता है मन की तपस्या। मन की तपस्या में क्या है कि सबसे पहले क्या है, मन को संयमित बनाना, यू नो। मन को संयमित करने का अर्थ है कि उसको, जो इंद्रिय तृप्ति है उससे अपने आप को, अपने मन को उससे अलग कर देना, उसे इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वो केवल इंद्रिय विषय या इंद्रिय भोगों के विषय में ना सोच के किसी परोपकार के विषय में सोचे, अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचे। बेसिकली क्या होगा कि जब हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, है ना,
हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, तो इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं वो अपने आप जाती रहेंगी। तो बेसिकली हमारे अपने जो स्वभाव है उसको, इन इन चीजों का प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध होने, हमारा स्वभाव जो है वो शुद्ध हो जाएगा, जो कि कृष्ण भावना भावित के लिए अनुकूल है। इंद्रिय भोग के विषय से मन को अलग करके रखना है, मन की तुष्टि के लिए नहीं काम करना। बेसिकली मन को समझाना है। इस युग के अंदर में, इन करंट सिनेरियो के अंदर में, हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगा के रखते, इससे मन को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। श्रेष्ठ विधि यही है कि जो हमारे वैदिक साहित्य जो हमारे को बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग चलें। उसके हिसाब से जब हम लोग चलेंगे तो क्या होएगा, जीवन के अंदर में हमारे को संतोष प्राप्त होगा। है ना, हम लोगों को संतोष कि जो मिल रहा है आई एम सेटिस्फाइड विद। और इसके लिए हमारे को, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में अलग अलग स्टोरीज हैं, जिससे कि हम लोग अपने आप अपने मन को जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। मन कभी भी अपने आप से नियंत्रित जो है वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मन को एक्चुअली क्या है कि संतुष्ट करवाना पड़ता है। मन संतुष्ट होता नहीं, मन को संतुष्ट करवाना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, मन को प्रोग्राम करना पड़ता है एक्चुअली। जब हम मन को प्रोग्राम करेंगे तब मन जो है ना वो हमारे जो हम कहेंगे उसके अनुसार कार्य करेगा। अदरवाइज मन जो है वो आपको विचलित कर देगा। अब मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। और लास्ट में और क्या है, मौन, गंभीर, आत्म साक्षात के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। और इन सारी तपस्याओं का फल क्या है, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, हमारा आंतरिक प्यूरिफिकेशन, इंटरनल प्यूरिफिकेशन। दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। चाहे वो हम लोग तपस्या करें, चाहे हम लोग यज्ञ करें, चाहे हम किसी प्रकार का भी भोजन करें, इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो बेसिकली क्या है कि हमारा आंतरिक शुद्धिकरण होना चाहिए। जब हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाएगा तो चीजें हमारे लिए प्राप्त करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कम्स दी तपस्या। तपस्या, तो तपस्या भी यहाँ पे तीन प्रकार की हमारे को बताई गई है। सात्विक तपस्या, राजसी तपस्या और तामसी तपस्या। तो अब इन तीनों को अगर हम देखें तो जो सात्विक तपस्या है वो दिव्य श्रद्धा से युक्त है। सात्विक श्रद्धा जो है वो दिव्य श्रद्धा से युक्त रहती है और उसमें किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ, उसकी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित रहे। और मेन उसके अंदर में गोल या फोकस क्या रहेगा कि परमेश्वर की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता। मैं कार्य किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि इससे कृष्ण को प्रसन्नता हो। मैं जब किस लिए कर रहा हूं, मैं आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्ण। वाई आई एम चैंटिंग, I want to please Krishna. Why I am worshipping? I want to please Krishna. You know, ये बेसिकली इस तरह का अगर मन के अंदर में भाव रहेगा तो भौतिक इच्छाएं जो हैं, भौतिक लाभ की जो इच्छा जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो अपने आप ही इच्छा रहित हो जाएगा। भौतिक लाभ की इच्छा से जीव जो है वो अपने आप ही उससे बाहर निकल आएगा। और अगर हम राजसी तपस्या की बात करें तो ये बेसिकली दम्भ होता है इसके अंदर में ना, दम्भ पूर्वक। दम्भ मीन्स अंदर कुछ और बाहर कुछ, यू नो, दम्भ पूर्वक किया जाता है। अंदर कुछ और भाव है लेकिन उसको हम लोग दिखा कुछ और रहे हैं। और क्या है कि जैसे मैंने बताया तमोगुणी व्यक्ति, राजसी व्यक्ति का भाव रहता है कि मेरे को पीपल शुड अप्रिशिएट मी, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे
मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए, मेरे को, मैं जहां जाऊं मेरी पूजा होए, मेरे लोग मुझसे आकर्षित होएं, इस तरह का भाव रहना चाहिए। सत्कार पाने की इच्छा रहती है उसके अंदर। पीपल शुड अप्रिशिएट मी एवरी टाइम वेयर एवर आई गो। आई बी द आई शुड बी द फोकस। मैं जहां कहीं भी जाऊं सब लोगों की नजरें मेरे पे होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, पीपल शुड फॉलो मी। और अगर मैं फेसबुक पे हूँ या इंस्टाग्राम पे हूँ तो मेरे मैक्सिमम फॉलोअर्स मेरे होने चाहिए और किसी के नहीं होने चाहिए। और अपनी पूजा करवाने की इच्छा, वो ऐसे कार्य करेंगे इस प्रकार से कि कभी किसी को पैसे पकड़ा दिए, उसको जरूरत नहीं है, तो वो तो व्यक्ति अपने आप ही आपका आपके आगे आगे हाथ जोड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पूजा करवाते, अपनी पूजा करवाएंगे, अपना यशगान करवाएंगे दूसरों के मुखों से, ग्लोरीफाई करवाएंगे अपने आप को दूसरों से। तो ये बेसिकली ये राजसी लोगों का भाव रहता है। और जो तामसी लोग होते हैं वे जो भी कार्य करते हैं वो बेसिकली मूर्खता में मूर्खतापूर्ण तपस्या करते हैं बेसिकली। और क्या करते हैं, आत्म उत्पीड़न के लिए, आत्म मतलब अपने आप को उत्पीड़न मीन्स अपने आप को कष्ट देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु था फॉर एग्जाम्पल, यू नो तो उसने इतनी कठोर तपस्या की कि वो कंकाल बन गया था स्वयं। लेकिन वो क्या है ये बेसिकली, उसके अंदर में वो जो तपस्या कर रहा था, उस तपस्या से क्या सब लोग लाभान्वित हुए? कोई भी लाभान्वित नहीं हुआ। केवल उसकी उसका जो गर्व था या उसका जो अहंकार था, केवल वही सेटिस्फाइड हो पा रहा था, और कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। तो किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही ये तामसी तपस्या कहलाता है। ये सब हमारे को बताता है कि हम लोग, ये सारी चीजें हमारे को बताती है कि हमारी मानसिकता क्या है, वेयर वी स्टैंड। नो हम हमारे को क्या करना है, हमारे को राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, राइट सिचुएशन, राइट क्वांटिटी के अंदर में कार्य करना, जो कि हमारे फेवर में जाए, जिससे कि हमारी प्रगति होए हमारी, और जिससे हमारी हमारी आत्म शुद्धि होए, प्योरिफिकेशन होए बेसिकली हमारा। अब नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दान। आप सब लोग भी दान देते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं दान देते? ओके। हम सब लोग भी जो है वो सीधा किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी विधि से, है ना, दान देते हैं। जनरली लोग जो है ना वो 3 प्रकार से दान जो है ना वो देते हैं नॉर्मली। एक तो किसी की सहायता कर देना, है ना, किसी की मदद कर देना, वो भी एक प्रकार का दान ही है, किसी की मदद कर देना। किसी संस्था में दान दे देते हैं, इस्कॉन में दान दे दिया या किसी और संस्था के अंदर में दान दे दिया। और तीसरे प्रकार का दान देते हैं, तीसरे प्रकार का दान है कि किसी संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर देते हैं वॉलेंटरली, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना अपनी सेवा देना, विदाउट एक्सेप्टिंग एनी एनी मनी और इन काइंड, किसी भी चीज को एक्सेप्ट किए बिना वॉलेंटरली अपनी सेवाएं जो है ना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेवा प्रदान करना बेसिकली। ये 2-3 तरह, 3-4 तरह का और भी कई प्रकार के दान होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो सात्विक दान है ना, सात्विक दान जो है ना, बेसिकली क्या कहते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। तो इस तरह का दान जो है वो सबसे पहले तो हमारे को कर्तव्य समझ के देना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं या हम उनको उनको उनकी इज्जत करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उनकी इज्जत करते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, ये हमारा कर्तव्य है।
तो ऐसे ही दान जो है वो हमारे को एक कर्तव्य समझ के देना चाहिए कि जैसे मेरे को इतना सब कुछ मिला, इस समाज से इतना सब कुछ मिला, मेरे पेरेंट्स से इतना सब कुछ मिला, मेरे को भगवान ने इतना सब कुछ दिया, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं दान दूं। लेकिन वो दान कैसा होना चाहिए? किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ही ना चले कि मैंने दान दे दिया हुआ है। इस प्रकार से दान हमारे को देना चाहिए। एंड दान मीन्स गिव एंड फॉरगेट। गिव एंड फॉरगेट। आपने किसको क्या दिया क्या नहीं दिया आपने पकड़ाया, और उसके बाद आप भूल गए कि मैंने कुछ दान दिया है, तो इस पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तो किस समय देना चाहिए दान? वो भी सात्विक गुण, मतलब जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा वो चीज को कंसिडरेशन में लगेगा कि किस समय दान देना है। क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल के एकादशी वाला दिन है, द्वादशी वाला दिन है, कोई ग्रहण लगा हुआ है वैसा दिन है, किसी भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी आ गई है, या कुछ और दिन है, विशेष विशेष काल है वो, तो विशेष काल में, विशेष स्थान में, स्थान मीन्स मंदिर में आपने दान दे दिया, या आप हरिद्वार गए हो, हरिद्वार में गंगा के किनारे आप बैठे हुए हो, वहां पे आपने किसी को दान दे दिया, और क्या हो गया? समुचित काल हो गया, समुचित स्थान हो गया, योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। जो आपको मालूम है कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूं या जो मैं दान दे रहा हूं, ये भगवान की सेवा के अंदर में लगने वाला है, ये वाला दान, मैंने ये वाला दान दिया है, और इससे टेम्पल बन जाएगा, ये मंदिर निर्माण के लिए मैं दान दे रहा हूँ, या मैं ये जो दान दे रहा हूँ इससे प्रसाद तैयार होएगा, भोजन तैयार होएगा, भगवान को अर्पित हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, और ये प्रसाद बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, या मंदिर के बाहर जो भक्तगण आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो ये हमने क्या किया कि समुचित काल का भी ध्यान रखा, स्थान का भी ध्यान रखा, और किस व्यक्ति को दान दिया इसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा। तो ये बेसिकली इस प्रकार का जो दान है वो सात्विक दान के अंदर में काउंट होता है। और अविचारपूर्ण ढंग से दान नहीं देना, हमारे शास्त्र बताते हैं अब विचार विचार करने के बाद में ही जो है वो दान देना चाहिए। और बताया गया है कि किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण को या वैष्णव को या मंदिर में दान देने की स्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखें, ऐसे दान ऐसे किए जाने चाहिए दान जो है। कभी कभी कोई व्यक्ति निर्धन को दान करुणावश दे देता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य या पात्र नहीं है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होएगी। बेसिकली इस कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी दान दे रहे हैं उसके पीछे हमारा, एज अ दान दाता, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो पाएगी या मेरी आध्यात्मिक प्रगति होए। इस प्रकार की इंटेंशन होनी चाहिए दान देते समय। आपने दान को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि हमारे को, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग रेड लाइट पे खड़े होते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या स्कूटर पे जा रहे हैं, तो रेड लाइट पे कुछ लोग पैसे मांगने वाले खड़े होते हैं, तो हम लोग पकड़ के 10 20 50 100 रुपए जो है वो पकड़ा देते हैं। अब उसने उस पैसे का क्या किया? क्या उसने उस पैसे का वाकई में ही खाना खाया, या उसकी सिगरेट पी, या शराब पी, या किसी और चीज के अंदर में उस पैसे को खर्च किया? यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर इक्वली एज अ डोनेटर, आप जो डोनेशन दे रहे हैं यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सोच समझ के दान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया उसको पकड़ा दिए, पैसे पकड़ा दिए, नहीं। इंटेंशन देखनी चाहिए, स्थान देखना चाहिए, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए। फिर नेक्स्ट आ गया जी हमारा राजसी दान। राजसी दान में क्या है कि प्रत्युपकार की भावना से दान देता है, कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। आज मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प कर दी है,
उसको पैसों की जरूरत थी, मैंने आज उसको पैसे दे दिए, बट विद द एक्सपेक्टेशन कि ये भी फ्यूचर में अगर कभी मेरे को भी जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे को भी दे देगा। तो ये इस प्रकार का जो दान है वो बेसिकली राजसी दान कहलाएगा। बिकॉज आपने पैसा तो दिया, लेकिन उसके अंदर में एक्सपेक्टेशन साथ में रखी है कि यस आई विल, इन फ्यूचर इफ आई विल बी इन ट्रबल और आई नीड सम मनी, ही विल ऑल्सो हेल्प मी आउट। फिर क्या है कि कर्म फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। उसमें कोई कर्म फल एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये दान दे रहा हूँ, तो मुझे इस दान के बदले में मेरा नाम लिया जाए। मेरा नाम, मंदिर में जब दान दिया जाता है तो मेरा नाम लिया जाए। आज मैंने 100 भगवत खरीद 108 भगवत गीता मैंने आज खरीदी है, तो सुबह मंदिर में बताया जाए कि हाँ जी जगन्नाथ स्वामी दास ने 108 भगवत गीता खरीदी हैं और उसके नाम की जो है वो तालियां बज रही हैं, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ अब ठीक है, अब मेरे जो 108 भगवत गीता खरीदी है, अब इसके पैसे जो है वो वसूल हो गए हुए हैं। इस तरह की मतलब फल की इच्छा जीव के अंदर में, जो राजसी लोग होते हैं उनके अंदर में रहती है। अनिच्छा पूर्वक दान दिया गया, मेरी इच्छा ही नहीं थी, आप दो चार पांच लोग मेरे जानकार आ गए, मजबूरी में मेरे को पैसा देना पड़ गया। मैं तो देना ही नहीं चाहता था दान, तो मजबूरी में मैंने दान दे दिया। अब मैंने मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं थी दान देने की। 11,000 रुपये मेरे से ले गए हैं जी ये लोग, तो पैसे तो चले गए हैं, दे भी दिए हैं, लेकिन क्या हो गया, ये दान जो है वो राजसी दान कहलाएगा, क्योंकि उसने अनिच्छा पूर्वक दिया। और एक व्यक्ति बड़े अच्छे भाव से 11 लाख रुपया मंदिर में डोनेट करके आ गया। हाँ जी मंदिर में ये मंदिर बन रहा है, मेरा एक कमरा किसी ने मेरे को डोनेट करने के लिए बोला, मैंने कमरा डोनेट कर दिया, बड़े अच्छे भाव से, बड़े प्रसन्नचित होकर पैसे भी दिए और वापस भी आ गया। और आके उसने बताया अपनी पत्नी को कि हाँ जी मैं तो आज 11 लाख रुपए का दाम दे के आ गया। और जो पत्नी ने वहां पे जो बखेड़ा खड़ा कर दिया, अरे तुम 11 लाख रुपया पानी में डाल के आ गए, किसी को क्या मालूम है हम कितना टाइम तक जीवित रहेंगे, तुमने तो ऐसे 11 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। जब व्यक्ति ने पैसा दिया था उस समय बड़ा अच्छा भाव था, सतोगुणी भाव था, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसको अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। अरे वाकई में मेरी मेरी वाइफ तो ठीक बोल रही है, मैं तो 1 ही लाख रुपया दे दूं, 11 लाख रुपए देने की क्या जरूरत। भाव में दिया था, सत्वगुण में, लेकिन अब ये दान किस प्रकार का कहलाएगा, निकल तो पूरे के पूरे 11 गए, लेकिन ये दान कन्वर्ट होके कैसा हो गया, ये रजोगुणी दान हो गया। बेसिकली ऐसे दान से बचना चाहिए, इस प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। और अब तामसिक दान में अगर आए तो किसी अपवित्र स्थान में, जैसे कि सत्व गुण के अंदर में दान दिया था, उसके अंदर में पवित्र स्थान हम लोगों ने देखा था, और उसमें कर्तव्य था, इसमें कर्तव्य नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कोई कर्तव्य समझ के नहीं दे रहे। किसी भी अपवित्र स्थान में दान दे सकते हैं। अनुचित समय, उसमें समय को भी नहीं देखा जा रहा, अनुचित समय में, और व्यक्ति को भी नहीं देखा जा रहा, अयोग्य व्यक्ति को, बिना किसी समुचित ध्यान तथा आदर से। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, एक कोई भिखारी आ गया, भिखार ने पर्स खुला, 2,000 रुपए का नोट निकाला, टक करके मारा उसके मुंह के ऊपर, अरे ले बेटा ऐश कर, आज तेरे को हम, तू भी क्या याद रखेगा, तू आज किस रही से पाला पड़ा तेरा, हिले पकड़। 2,000 रुपये उसके मुंह पे मारे। तो ये बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, तो इसको तामसिक दान बोलेंगे। यू नो यू नो बड़े गर्व में, अहंकार के अंदर में दान दिया गया, और कभी समय भी नहीं देखा, वे पात्र उचित है अनुचित है नहीं देखा। और दो चार पांच लोग, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, आगे जी ये क्लब खोला है जी हमने, इस क्लब के अंदर में क्या होगा, अरे बड़ा अच्छा होगा, यहाँ पे बार होएगी, खाना होएगा, लोग आएंगे, एंटरटेनमेंट होएगा, बास्केटबॉल लगी हुई है, टेबल टेनिस लगा हुआ है, लॉन टेनिस लगा हुआ है, सब प्रकार का एंटरटेनमेंट होगा। और क्या होगा, और नाच गाना भी होएगा, सब कुछ होएगा। यू नो अच्छा जी ठीक है जी, मेंबरशिप है, ले जाओ जी, ले जाओ ले जाओ, पैसे ले जाओ। यू नो तो बेसिकली इस प्रकार का जो दान है वो तामसिक दान कहलाए। आपने तो बड़ा अच्छा दिया कि हाँ जी मैं क्लब के अंदर में दान दे दिया, तो ये इस प्रकार का दान जो है वो बेसिकली तामसिक दान कहलाएगा। तो हमने या तो ना तो हमने पात्रता देखी ना कुछ देखा। फिर ऐसे कई लोग जो हैं वो जुआ घर खोल देते हैं, उसके लिए मेंबरशिप मांग लेते हैं, वो भी बेसिकली मेंबरशिप मींस डोनेशन, दे आर आस्किंग, बेसिकली दे आर आस्किंग मनी, इनडायरेक्टली दैट इज अ काइंड ऑफ डोनेशन। तो जुआ घर खोल दिया उन्होंने,
बाहर जाओ, दूसरे विदेश के अंदर में जाओ, तो वहां पे तो जब तक जुआ खेल के आदमी वापस ना आए तो उसको लगता है कि मेरे तो पैसे ही नहीं वसूल हुए, बाहर जाना मेरा सफल ही नहीं हो पाया। तो बेसिकली उसके अंदर में हमारे को देखना पड़ेगा कि हम दान जो है वो किस प्रवृत्ति के अंदर में कर रहे हैं, क्या से कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या हर प्रकार का ध्यान, हर प्रकार का दान जो होता है वो क्या आध्यात्मिक दान होता है क्या? प्लीज रेज योर हैंड, से यस और नो। क्या हर प्रकार का दान जो होता है वो क्या आध्यात्मिक होता है? बोलिए बोलिए प्रतिमा दीदी। हाँ ना? नहीं। हाँ ठीक है। ओके। एक व्यक्ति दूसरे को शराब पीने के लिए पैसा दे रहा है, तो ये किस प्रकार का दान होएगा? तामसिक। यस। आप अपने मित्र को पैसे से सहायता देते हैं कि आगे जीवन में मेरे काम आएगा, तो ये दान किस प्रकार का होएगा? राजसिक। राजसी दान है, राजसी। राजसी। अभी मैंने जैसे दान। बताया, एक अमीर व्यक्ति भिखारी के मुंह पे 2,000 रुपए का नोट फेंकता है, वो तामसिक। बोलता है इसे रखो, वो तामसिक। ये तामसिक। 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 एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 10% दान देता है, और वो दान देता है इस इंटेंशन के कि टैक्स सेविंग होगी उससे, उससे मेरे को मटेरियल बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली किस प्रकार का दान है? राजसी, रजोगुणी। तमोगुणी। राजसी दान, राजसी दान। रजोगुणी, ये रजोगुणी। ये नहीं नहीं नहीं, ये राजसिक, राजसिक दान के अंदर में आए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर में कि हाँ, उसमें भाव, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसने ये दान दे दिया कि मेरे को 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा राजसी हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ इसलिए पूछ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग किस उस पर चल रहे हैं। तो अब अर्जुन बोल रहा है कि ऐसा प्रतीक होता है कि 3 प्रकार से किया गया यज्ञ, तप और दान भी यदि दोषपूर्ण है, यू नो जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो सारा का सारा अगर दोषपूर्ण है, तो फिर अशास्त्रीय आस्था वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे होएगा? अगर सब हर हर चीज के अंदर में कोई ना कोई अवगुण लगा हुआ है, तो इससे जीव की शुद्धि कैसे होएगी? जीव मुक्त मुक्त जो है वो किस प्रकार से हो पाएगा? तो भगवान बहुत सुंदर आंसर देते हैं कि ओम तत्सत मंत्र उच्चारण से, केवल ओम तत्सत मंत्र का उच्चारण करने से है वो पूर्णता जो है वो मिल सकती है। तो अर्जुन बोलता है इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ, मेरे समझ में नहीं आया, ओम तत्सत का क्या अर्थ हुआ? तो सभी क्रियाएं या कार्यकलाप प्रकृति के गुण से दूषित हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि बादल से जब बूंद निकलती है तो वो कैसी होती है? वो प्योर होती है, एकदम शुद्ध, प्योर, शुद्ध सत्व गुण के अंदर में होती है, सत्व गुण में भी नहीं होती, शुद्ध सत्व गुण के अंदर में होती है। ठीक है। तो अब वो जैसे ही आके जमीन पे गिरती है, वो क्या हो जाती है? कंटामिनेटेड हो जाती है, वो दोषपूर्ण हो जाती है, उसके अंदर में दोष आ जाता है, मिट्टी के अंदर में रम जाती है। फिर वो बूंद क्या कहलाती है? वो मिट्टी नहीं हो जाती है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वो कीचड़ बोला जाएगा उसको। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा। तो बूंद क्या थी? प्योर थी, वो कीचड़ बन गई। तो प्रगति के अंदर में आई तो कीचड़ बन गई। तो ऐसे ही जो भी हम कार्यकलाप इस प्रकृति के अंदर में करते हैं, वो उसके अंदर में कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का दोष लग जाता है, वो किसी ना किसी प्रकार का दोष लग जाता है। तो इस दोष को हम कैसे पूर्ण करें? अगर हमने तपस्या करी, यज्ञ किया, दान दिया, आप कह रहे हो कि जी चाहे सत्व गुण के अंदर में भी वो दान दिया था, हमने तो सत्व गुण के अंदर में दिया, उसमें भी कोई दोष लग गया, है ना? जब तक जीव जो है पूर्ण शुद्धता के अंदर में या शुद्ध सत्व के अंदर में नहीं आ जाता, तो जैसे हम बहुत बड़ी एग्जांपल दिया कि सत्व गुण जो है वो सोने की चेन है, रजगुण जो है वो चांदी की चेन है, तमोगुण जो है वो लोहे की चेन है। बंधा हुआ है जीव सभी में ही, कोई सोने की चेन से बंधा है, कोई चांदी की चेन से बंधा है, कोई लोहे की, लेकिन बंधे सारे हुए हैं।
तो ये बंधन से मुक्ति कब होगी? जब व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण के अंदर में होएगा। तो यहाँ पे तो जो हम बातचीत कर रहे हैं वो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो यहाँ पे जो भी कार्य करेगा, जिस भी भाव में देगा, उसमें कोई ना कोई दोष नोइंगली या अननोइंगली रहता ही है, रहता ही है। कभी बाई चांस मैं दान दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कहीं कहीं गर्व का भाव एक सेकंड के लिए और नैनो सेकेंड्स आ सकता है कि मैंने इसको दान दिया, या ये आ सकता है अरे मैंने इसको दान दिया, इसने तो मेरे को कोई थैंक्स भी नहीं बोला एक मिनट के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दोष लग गया। इंटेंशन अच्छी है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन भी दिया, बट ये भी नहीं, ये सिर्फ अपने मन के अंदर में इतना सा विचार ले आए कि अरे इसने तो मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला, मेरे से 31,000 रुपये भी ले गया, और एक जस्ट एक इसके मुंह से एक थैंक यू भी नहीं निकला, तो इसको क्या हुआ, इस दान को दोष लग गया, जबकि वो सत्व गुण के अंदर में। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसके अंदर में नोइंगली और अननोइंगली कोई ना कोई दोष जो है वो लग जाता है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि सभी क्रियाएं, कार्यकलाप प्रकृति के गुणों से दूषित हैं। तो क्या करना है? ओम तत्सत, ये 3 शब्द पर ब्रह्म या परम ब्रह्म या परम सत्य को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य मीन्स परम ब्रह्म या कृष्ण या विष्णु या भगवान जिसको हम बोल रहे हैं, वो यज्ञ का लक्ष्य है। यज्ञ बोले तो जो दान यज्ञ हमने किया, तपस्या किया, वाणी से किया, मन से किया, शरीर से किया, जो कुछ भी हमने किया, वो बेसिकली परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। और उसे ओम तत्सत शब्द से मीन्स मैंने दान दे रहा हूं, ओम तत्सत। वाणी की तपस्या, ओम तत्सत। शरीर की तपस्या, ओम तत्सत। इस भाव के अंदर में जब हम करते हैं कोई भी कार्य, तो वो फिर पूर्ण हो जाता है, वो बेसिकली दोष पूर्ण हो जाता है, दोष से वो मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत अर्थात, ओम तत्सत अर्थात विष्णु। ओम तत्सत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप ओम बोल रहे हो, ओम इज रिप्रेजेंटिंग विष्णु, तत् इज रिप्रेजेंटिंग विष्णु, सत इज रिप्रेजेंटिंग विष्णु। विष्णु के लिए, विष्णु को जपते हुए मीन्स भगवान के लिए, भगवान को जपते हुए। ओम तत्सत, ये तीनों परम सत्य विष्णु को संबोधित करते हैं। ये विष्णु के अनेक प्रकार के नाम है, जब कोई भी ओम तत्सत के लिए कार्य करो या ओम सत या कोई भी कार्य करो या ओम तत्सत जपते हुए, उसको किसके लिए करना है? विष्णु की संतुष्टि के लिए। क्यों करना है? क्योंकि हमारे जो भी हम काम करते हैं, अभी बताया, उसमें कोई ना कोई दोष लग जाता है या वो अपूर्णता पूर्वक होती है, तो उससे शुद्धि हो जाएगी, नाम जप से शुद्धि हो जाती है। और जो अशुद्धि अशुद्धि है, वो अशुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है। ये बेनिफिट जो है वो हमारे को इसका मिल जाता है। अब मन में प्रश्न आना चाहिए, अब प्रभु जी हम तो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ओम तत्सत तो हम लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। वी ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। सो ओम तत्सत और हरे कृष्णा महामंत्र इज सेम और नहीं? क्या हमारे को वही फल मिलेगा हरे कृष्णा महामंत्र जपने से? बताइए, एनीवन कैन आंसर? इज देयर एनी डिफरेंस बाय चैंटिंग ओम तत्सत और चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र? नो प्रभु जी, यस, इक्वल है। नो डिफरेंस। यस, दिस इज इक्वल, सेम है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों के अंदर में। इफ यू आर चैंटिंग ओम तत्सत और इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इट इज वन एंड सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप कोई दान दे रहे हो और उसमें आप हरे कृष्णा महामंत्र करते करते भी आप दान दे देते हो, इट इज, और या ओम तत्सत बोल के भी नाम दान दे देते हो, इट इज वन एंड सेम थिंग, so there is no difference। परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्वयं के यज्ञ, तप और दान में इस मानसिकता को विकसित करो।
ये ग्रैटिट्यूड लेके आओ, इस चीज को अपने अंदर में डेवलप करो। क्या ओम मीन्स, ओम किसको रिप्रेजेंट करता है? परम लक्ष्य को सूचित करता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तत् अर्थात मुक्ति के लिए अनासक्त भाव से कार्य करना, कि मैं यहां से मुक्त हो पाऊं। परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करनी है। भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? जब मैं मुक्त होऊंगा तभी तो भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा। और सत्य भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। तो मैं जब मुक्त होऊंगा, परम लक्ष्य को प्राप्त होऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा। इनके लाभ शाश्वत काल तक रहते हैं और ये हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को भी प्रकट करता है। तो अब लास्ट में अर्जुन का फिर से एक प्रश्न आता है। ये तो आपने ओम तत्सत बता दिया, सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रकार के गुण बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब ये बताओ असत्य क्या है? सत्य तो आप हो, और अब ये असत्य क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि सभी क्रियाएं या कार्यकलाप प्रकृति के गुण से दूषित हैं। जितने भी कार्यकलाप मैंने अभी जैसे आपको बादल की बूंद का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे हमारे सारे कार्यकलाप, जैसे मैंने दान का भी दिया एग्जाम्पल, के थैंक्स ही नहीं बोला तो सारे कार्य जो दूषित है। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण के अंदर में उसको कार्य को नहीं किया गया, तो आपने तो बहुत अच्छा कार्य कर दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वह नश्वर है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। आपने एफर्ट भी की, सब कुछ किया, बट उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं निकला, उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं निकला, तो क्या फायदा हुआ? यदि धार्मिक गतिविधि उचित चेतना में नहीं की गई तो व्यवहारिक रूप से वो बेकार है। ये श्लोक बेसिकली अनाउंस करता है कि परम पुरुष भगवान में विश्वास के बिना यज्ञ, दान, तप सब कुछ घृणित या बेकार है। परम सत्य में विश्वास के इस सिद्धांत पर क्यों जोर दिया गया है ना? क्यों जोर दिया गया? क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये हमारा गोल है, हमारी लाइफ का हमारा गोल है। और क्या? ये सारे वेद इसी के उपदेश देते हैं। कृष्ण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ही शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। किसी भी काम को करने के लिए अनुशासित होना पड़ेगा, हमारे को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। Without responsibility, we cannot achieve anything. Even in material life, we cannot achieve anything. Even in material life. प्रत्यक्ष कृष्ण चेतना क्रमिक उत्थान से बेहतर है। डायरेक्टली वर्शिपिंग ऑफ कृष्ण, डायरेक्ट वर्शिपिंग ऑफ कृष्ण इज बेटर देन हम लोग कोई इनडायरेक्ट वे में जाएं। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर देन ग्रेजुअल एलिवेशन। कुछ और हम प्रयास करें, उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में आ जाए। अब प्रश्न ही आ जाता है कि आप बोल रहे हो कि जी डायरेक्ट आ जाओ, तो इसका हाउ टू फॉलो इट, इसको हम किस प्रकार से करेंगे? कृष्ण चेतना में ये जो प्रक्रिया है वो कैसे प्राप्त करें, उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें? सबसे पहला इसका इंस्ट्रक्शन आती है कि सबसे पहले उचित आध्यात्मिक गुरु हमारे को जो है वो तलाशना होगा, और फिर गुरु से हमारे को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और फिर क्या हो जाएगा? जब प्रशिक्षण हम प्राप्त करेंगे तो परम पुरुष या भगवान में हमारा विश्वास या श्रद्धा या आस्था वो जागृत हो जाएगी। क्यों जागृत हो जाएगी? अब पहले क्यों नहीं जागृत थी? पहले इसलिए जागृत नहीं थी
क्योंकि मेरे को उसका कोई मेरे पास में उसका कोई आंसर नहीं था। इट वॉज नॉट नोन टू मी। नाउ भगवत गीता इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। यू सी, भगवत गीता कितना डीप डाउन हमारे को लेके जा रही है कि हम क्या खाते हैं, हम क्या दान देते हैं, हम यज्ञ किस प्रकार से करते हैं, हमारे गुण क्या हैं, इतनी डिटेलिंग के अंदर में हमारे को लेके जा रही है। नाउ वी हैव गॉट एविडेंस। Now we have got evidence. Earlier we were not having evidence. And that's why I should, now I am having श्रद्धा, विश्वास। अब मैं भगवान में बिलीव कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को समझ में आ गया भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय के अंदर में, अपने विषय में बताया 10वें अध्याय के विषय में, 10वें अध्याय में। और भगवान ने स्वयं बताया कि मैं परम पुरुष हूँ। किसी और ने क्लेम नहीं किया एक्सेप्ट कृष्णा। He is the only one who is claiming. तो आध्यात्मिक गुरु के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब विश्वास हो गया कृष्ण के ऊपर में, यहाँ कृष्ण भावनामृत में बिलीव हो गया। जब यह विश्वास परिपक्व हो जाता है, अब कोई डाउट भी नहीं रह गया, विश्वास तो हो गया, लेकिन अब ये परिपक्व नहीं हुआ था, अभी परिपक्व हो गया। जैसे पौधा लगाते हैं तो पौधा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तो मीन्स अब उसको हिलाया नहीं जा सकता। छोटी मोटी का आंधी तूफान आएगी तो उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, अब वो परिपक्व हो गया। तब उसे ईश्वर प्रेम कहा जाता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य। स्पॉन्टेनियस लव जिसको कि हम लोग बोलते हैं, रागानुगा भक्ति जिसको कि नाम बोला जाता है। एक होता है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति के अंदर में हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि शुरू में हमारे को बताया कि गुरु की तलाश करो, गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त करो, दिस इज ऑल कॉल्ड वैदिक भक्ति, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करते करते हम परिपक्व हो गए हैं। वी हैव फ्रॉम स्मॉल, उससे पौधे से अब हम लोग वृक्ष बन गए हुए हैं। अब हमारे को कोई हिला नहीं सकता। अब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो चुकी हुई है, परिपक्व हो चुकी हुई है। अब कोई आंधी तूफान, कोई किसी प्रकार के हमारे सामने आर्गुमेंट्स लेके आ जाए, हमारे को मालूम है हम लोग सुन लेंगे, बट वी नो कृष्णा इज द अल्टीमेट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अब वो दैट, जब वो इस प्रकार की श्रद्धा आ जाती है तो वो दैट इज कॉल्ड रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव। ये बेसिकली हमारे को अपने अंदर में डेवलप करना है। अब बेसिकली सत्व गुण के अंदर में धर्म की क्या विशेषताएं हैं कि ये शुद्धिकरण के लिए प्रेरित करता है हमारे को, कर्तव्य पूर्वक करने के लिए हमारे को प्रेरित करता है, ईश्वर को प्रसन्न करने की भावना से हमारे को प्रेरित करता है। ये तो बेसिकली हमारे को क्या करना है, हम सब जीवात्माओं को अपने अंदर में सत्व गुण और शुद्ध सत्व गुण का जितना संभव हो सके वो गुण अपने अंदर में डेवलप करने हैं। देखिए, जब हमने ये क्लासेस प्रारंभ की थी तो सबसे पहली क्लास के अंदर में हमने बताया था कि भगवत गीता हैज गॉट 5 एलिमेंट्स, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, जीव और कर्म और काल। ये चीजें 5 आपको बताई थी। तो इसमें जो कर्म है वो दैट इज चेंजेबल, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी 4 चीजों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे को क्या करना है कि हमारे को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा एंड अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, विच आर पॉसिबल। कहीं मंजरे बीच बीच में से आवाज आ रही है, बंद कर दे। कृष्ण महिमा माता जी, अपने आप को म्यूट रखिए। कृष्ण महिमा माता जी। आइटम्स दैट बूस्ट मोड ऑफ गुडनेस इन अस, मैंने अभी बता दिया, एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन। तो इसको कैसे डेवलप करना पड़ेगा, हमारे को संग प्राप्त करना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना पड़ेगा, और हमारे को सात्विक भोजन जो है वो करना पड़ेगा। अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में हमारे को जाना पड़ेगा। अब टेक अवे पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ये जगत क्या है, भौतिक जगत है, और इसमें श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा त्रय विभाग योग 3 प्रकार के, जैसे हमने बताया, योग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में आस्था व श्रद्धा का योग। हमारी आस्था कैसी है, हमारा श्रद्धा कैसी है। तो टेक अवे पॉइंट क्या है कि गुणों से घबराएं नहीं,
किसी को लग सकता है कि मेरे अंदर में तो अभी जैसे जैसे प्रभु जी आपने बताया, मेरे अंदर में तो केवल राजसिक और तामसिक गुण ही देखने को मिल रहे, मेरे अंदर में तो सत्व तो दिखने को ही नहीं मिल रहा, और शुद्ध सत्व तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि होता क्या है। तो गुणों से घबराए नहीं, ये हमारे को बेसिकली आगे आने का अवसर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम अपने कर्म जो है वो चेंज करने का हमारे पास में चांस होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे को अपने अवगुण को पहचानो और अपने अंदर में गुणों का प्रवेश करने। वो कैसे होएगा? जब हम अपनी आदतों को बदलेंगे। आदतें बदलना सबसे कठिन काम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दी हैबिट्स, वेरी हार्ड टू चेंज दी हैबिट्स। अभी अंग्रेजी में ही बोलते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू चेंज आवर हैबिट्स। तो वो किस प्रकार से हम अपनी आदत बदलेंगे? प्रभु जी मेरे को तो कई सालों से इसी प्रकार से उठने की, उसी प्रकार से खाने की, तामसिक या राजसिक भाव में खाने की या तामसिक या राजसिक भोजन खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, मैं इनको कैसे बदलूंगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से पेज पे एक संकल्प मंत्र तैयार करना है। संकल्प मंत्र क्या? कि मैं फला फला प्रॉब्लम में हूँ, एंड कृष्णा प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन कम आउट फ्रॉम दिस बैड हैबिट। तो इस प्रकार के जब आप संकल्प मंत्र बनाइए अपने लिए, और उन मंत्रों को रोज पढ़िए, कि मेरे को इन इन हैबिट से या इन गंदी आदतों से मेरे को बाहर निकलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, या मैं इनसे बाहर निकलना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इनसे बाहर निकल आऊं। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके अपनी आदतें जो हैं या हैबिट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर क्या? जैसा अन्न वैसा मन। हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं, हमारा मन भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो हमारे को अपने मन को कैसे बदलना होगा? कि हमारे को सात्विक या शुद्ध सात्विक भोजन खाना होगा, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाना होगा, यू नो और क्या? अपनी वाणी को फिल्टर करके बोलना, बोलने से पहले देख लेना, छान लेना उसको कि किन शब्दों का प्रयोग करना है। यू नो कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोलने हैं जिससे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो दुखी हो जाए या विचलित हो जाए। दूसरे को विचलित करने वाले या असभ्य शब्दों का प्रयोग हमारे को अपनी भाषा के अंदर में, अपनी वाणी के अंदर में नहीं करना। बहुत शुद्ध वाणी बोलनी है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला उनके पार्षदों के विषय में चर्चा करनी है, भगवान के जो भक्त हैं उनके विषय में सुनना है, अपनी वाणी को सफल बनाना है हमारे को। और फिर क्या? शुद्धिकरण, फिल्टर। कैसे शुद्धिकरण करना है? हर कार्यकलाप को ओम तत्सत या हरे कृष्ण महामंत्र का उपयोग करके जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ में ओम तत्सत को या हरे कृष्ण महामंत्र को साथ साथ में रखें, ताकि हमारा प्रत्येक कार्य जो है वो शुद्धिमय हो, प्योरीफाई हो जाए। जब हम आरओ लगाते हैं तो फिल्टर लगाते हैं, उसके अंदर में कई प्रकार के फिल्टर, कई प्रकार के चीजें लगी रहती हैं जिससे कि हमारे को शुद्ध पानी मिलता है। तो ऐसे ही हमारे को अपना भी शुद्धिकरण करना है, खाने का ध्यान रखना है, अपने संग का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, और हमारे सारे कार्यकलाप जो होंगे वो शुद्ध हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समय दिया इसको सबको सुनना ध्यान से। और अब अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड अगर कोई आज